मुझे लगता है भगवान की कृपा है। एक का नाम तो रखा है अजय, एक का नाम रखा है अभय। तो ए को निकालो फिर भी जय निकलती है, और ए के दूसरे में निकालो भय होता है। तो कुदरती भगवान ने भी नाम ऐसा रखा है, और इसलिए जनता ने उसको अलग अलग कर दिया। इन्होंने अपने आप ही पार्टी को भी अलग कर दिया, और वो जो जय वाले हैं वो उधर हैं, जो भय वाले हैं वो इधर हैं, और भय से त्रस्त हैं। तो चुनौती को दोबारा आना चाहिए यहाँ, और बताना चाहिए भी कंडेले में कितने लोग मरे थे, और महम कांड में कितने लोग मरे थे। तो बहुत कांड, ये कांडों की सरकारें रही हैं इनकी तो भाई। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, दोनों को कोई कोई लोग बोल दिया ये सीरियस लोग नहीं है, ऐसे को राम चुनौती का भी इसको ध्यान करना चाहिए। शाहबाद के अंदर इसके साथ कैसी बनी थी वो दिन याद करना चाहिए। कंडीला कांड लोगों को याद करना चाहिए। यही सरकार थी। बंसीलाल के समय में भी जैसे उसने खुद जिक्र किया, हुड्डा के समय में भी कितने कांड हुए भाई, महम कांड। तो ये लोगों को याद दिलवाने की बात है। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और कल मतदान की तारीख है। आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहां कार्यालय पर संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कई सवाल हैं, कई चीजें हैं, कई मुद्दे हैं, और इन सब पर खुलकर चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी। जी हाँ, बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद। समाचार कैरी के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, पहले गढ़ की बात हुई, गढ़ को भेदने की बात हुई, फिर भय से मुक्ति की बात हुई, और आज मतदाताओं के मिजाज को लेकर के आपकी पार्टी और गठबंधन के नेताओं ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों के कई सवाल भी थे, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल जानना चाहता हूं कि गढ़ के बाद भय और अब मतदाता की नब्ज कैसी है? देखिए, मतदाता इस समय बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं जी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें थी। बल्कि आप एक और बात इसमें जोड़ दो, मूडी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जी, इससे मिलने से पहले लोगों को इसका मूड जानना पड़ता है। मूड ठीक है कि नहीं? लोग सारे देख रहे हैं, सारी जनता ज़्यादा पूरे हरियाणा देख रहा है। इसलिए यहाँ लोगों ने अब इस 30 तारीख को इसको सारा जवाब दे देंगे इसी बात का, ठीक है ना। अब एक आदमी था इंडियन नेशनल लोग था, ठीक है ना जी, तो अब वो भी मुझे लगता है मुश्किल से शायद इनलो तो पुस्तकालय में जाएगी, मुझे लग रहा है। अब कोई गढ़ ना भय लोगों का थोड़ी समय के लिए है, क्योंकि गुंडागर्दी जो है चलती है, जैसे फिल्म चलती है ना जी, फिल्म में 2.5 घंटे जो है ना उसी की चलती है, बाद में आधा घंटा तो उसकी चलती है। अब इसकी फिल्म चल चुकी है। मतलब पूरी फिल्म खलनायक को समर्पित होती है, अंत में हीरो को हीरो बना दिया जाता है। हाँ, जी, ये बात मैंने कह दी आपको, जी, ऐसे कोई नहीं कहेगा। तो अब लोगों ने देख लिया है थोड़ा बहुत। कई बार जो है ना बीच में पारी दूसरे के पास भी आ जाती है, वो फिर जो है ना। सैनी साहब, कई चीजें हैं। देवीलाल की राजनीतिक विरासत को लेकर के जंग भी है। एक तरफ देवीलाल की परिवार के ही 4 व्यक्ति अभय चौटाला के विपक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला एकमात्र हैं। एलनाबाद विधानसभा चुनाव के कई मायने हैं। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत की बात करें, या यहाँ के लोगों को, जो पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए, 7 साल भाजपा की भी सरकार रही, इस पर क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो चौधरी देवीलाल जी वास्तव में वो 36 बिरादरी के लोगों को चाहते थे। जी, अगर उनकी मैं लिस्ट निकालूँ, उन्होंने ऐसे लोगों को विधायक बनाया है और हर वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट देते थे। लेकिन मुझे लगता है भगवान की कृपा है। एक का नाम तो रखा है अजय, एक का नाम रखा है अभय। तो ए को निकालो फिर भी जय निकलती है, और ए के दूसरे में निकालो भय होता है। तो कुदरती भगवान ने भी नाम ऐसा रखा है, और इसलिए जनता ने उसको अलग अलग कर दिया। इन्होंने अपने आप ही पार्टी को भी अलग कर दिया, और वो जो जय वाले हैं वो उधर हैं, जो भय वाले हैं वो इधर हैं, और भय से त्रस्त हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए, जैसे मैंने कहा ना, वीरन का पक्ष थोड़ी देर भारी हो सकता है, लेकिन लास्ट में वीरन का पक्ष भारी नहीं होगा। शुरू में भाजपा नेताओं को भी ये भय शब्द से दिक्कत थी। किसान विरोध करेंगे, किसान गाँव में नहीं घुसने देंगे, वो सब तमाम जो आशंकाएं थी उन पर विराम लगाया गया। मुख्यमंत्री स्वयं आए, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शुरुआत की गाँव में जाने की, हल्का सा विरोध भी हुआ। नहीं, देखो, वो लोगों ने देख लिया ना, जो इधर नारे लगा रहे हैं विरोध में, और वो साथ में वो NLD के पीछे भी खड़े हैं, तो लोगों ने देख लिया तो वही लोग हैं। और यहाँ कोई चाइना के, राजस्थान के, बाहर से थोड़ी आए, वही लोग हैं। तो लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, ये सारे स्पॉन्सर्ड लोग हैं, मैं कह सकता हूँ जी। तो लोगों ने देख लिया। रात जो बात आपने की विकास की,
विकास की ये हरियाणा की धरती पर पहला ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है जिन्होंने विपक्षी पार्टियों के विधायकों को भी 5-5 करोड़ रुपए दिए। और मैं कह सकता हूँ मोरनी की पहाड़ियों में टिकरताल है ना, बिल्कुल बिल्कुल पर्यटन केंद्र बनाया। ठीक है ना जी। और इधर जब जाएगो राजस्थान पे राजगढ़ साइड में जुप्पा का लगा हुआ है, बड़ा हुआ है, उधर जाकर देखो। अगर इधर जाओगे आप नाम मोड़ में नांगल चौधरी आखिरी गाँव में थनवास जी। वहाँ भी आके देख लेना, डेवलपमेंट बराबर है। लेकिन पर्टिकुलरली इस इलाके में ये जनता को दिखाने के लिए ना तो मेरे ख्याल से 5 करोड़ लेके आया हूँ, ना इसने डेवलपमेंट के पैसे मांगे। सीएम साहब ने पिछली टर्म में भी कहा भाई जब अपने विकास कार्य लेकर गया मैं पैसे दूंगा, लेकिन ये जनता को दिखाना चाहते देखो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। नहीं, लगातार इतने साल से जो विधायक है तो काम तो होने नहीं चाहिए। मेरे हल्के में ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ ये कहते हैं हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड भी लगाने को तैयार है भाई हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री केवल 5 साल में इतने डेवलप हुए। ITI मेरे हल्के में नहीं थी, पॉलिटेक्निकल नहीं थी, केंद्रीय विद्यालय नहीं था, कभी PHC बनी है, CSC बनी है, 100 करोड़ की NID बनी है। तो मुख्यमंत्री ने बिना किसी भेदभाव के, मैं कह सकता हूँ ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के भाई ये भाग्य की बात है जैसे मनोहर लाल जैसे मुख्यमंत्री बना। चलिए अंतिम प्रश्न है, गुरनाम चढ़ुनी और राकेश टिकैत के 2 अलग अलग बयान आए, आप किस संदर्भ में देखते हैं? एक और इशारा कांग्रेस की तरफ रहा, दूसरा इशारा इनेलो की तरफ रहा, क्या देखते हैं? ये वही सिस्टम है इन दोनों का, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मोदी जी ने इनको बेरोजगार कर दिया, ठीक है ना, मुद्दा कोई इनके पास है नहीं और किसान समझ चुके हैं। बहुत बढ़िया, हरियाणा में तो 11 फसलें MSP बिक रही हैं, तो इसलिए जो आता है वो अपने चलते रहते हैं। कोई कह रहा है पोटली दे के गया था, दे के क्यों गया था? वो तो कहता मैं छोड़ दी, मैं उठाऊँगा नहीं, ये बोल के गया था ना। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ जी। जो उन्होंने कहा भी अपनी करड़ी रख के गया था, अब वो वापस मांग रहा है। ये कह के गया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा, अबे मेरी यही पकड़ा दी। उसने कहा था मैं जब तक मुंह नहीं देखूंगा विधानसभा का, जब तक किसान एक कानून वापस नहीं हो गए। तो ऐसी काहे करड़ी है उसकी? तो ये तो जो आता है ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही गुरनाम चढ़ुनी का भी इसको ध्यान करना चाहिए। शाहबाद के अंदर इसके साथ कैसी बनी थी वो दिन याद करना चाहिए। कंडीला कांड लोगों को याद करना चाहिए, यही सरकार थी। बंसीलाल के समय में भी जैसे उसने खुद जिक्र किया, हुड्डा के समय में भी इतने कांड हुए भाई, कहीं महम कांड। तो ये लोगों को याद दिलवाने की बात है। तो चढ़ुनी को दोबारा आना चाहिए यहाँ और बताना चाहिए भी कंडेले में कितने लोग मरे थे और महम कांड में कितने लोग मरे थे। तो बहुत कांड, ये कांडों की सरकारें रही हैं इनकी तो भाई। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, दोनों को कोई लोग बोल दिया ये सीरियस लोग नहीं है, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो मैं कह सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ भाई, जो हमारे किसान भाई भ्रमित हो रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के बेनती है वो अपने घर जाएं। ये तो हरियाणा में राम राज्य की स्थापना हो रही है और यहाँ भी कमल का फूल खिलाएंगे और कमल के फूल पे माँ लक्ष्मी बैठती है और माँ लक्ष्मी पैसों की बरसात करती है। जय जयकार होगा हरियाणा के अंदर, इलाहाबाद के अंदर जय जयकार होगा। चलिए, ये थे डॉक्टर पवन सैनी जो अपनी बेबाक बातचीत के लिए भी जाने जाते हैं। और एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की बात करें, कई मुद्दों पर हमने सैनी साहब के साथ खुलकर चर्चा की है। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, विकास की बात करें या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद तय होगी। हरियाणा की राजनीति में भी और प्रदेश के जो साथ लगते प्रदेश हैं, पंजाब की बात करें या आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जी। अभी देखिए ना, बड़ौदा में चुनाव हुआ था, हुड्डा जी ने कहा बस एक बार भालू को बना दो, सरकार पलट जाएगी। सरकार कोई खतरा नहीं है, ये पूरे 3 साल ये निकालेगी और 24 से 29 टर्म जन फिर बीजेपी की। तो ये तो भूल जाएं लोग, वो 2.5 घंटे की होती है ना, वो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इसमें। जो अगला आधा घंटा ना वो सारा बीजेपी का ही है और हरियाणा में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। जी, चलिए बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं पवन सैनी जी। आज इन्होंने खुलकर चर्चा भी की है और भविष्यवाणी भी कर दी है इन्होंने इनेलो पार्टी को लेकर के, और इनकी भविष्यवाणी कितनी सिद्ध होगी ये 2 नवंबर को आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। कैमरामैन हिमांशु के साथ समाचार कैरी के लिए संदेश शर्मा की रिपोर्ट।